सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, फ़िलहाल मैं बागपत के बंदपुर गांव में हूं और इसी गांव से हमारा एक शिक्षक साथी जो आज हमारे बीच में नहीं रहा, बड़े दुखी मन से मैं ये वीडियो बना रहा। भाई, वो शिक्षक साथी अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट के कारण हमारे बीच से चले गए। जो साथी थे वो गोल्डन गेट इंटरनेशनल स्कूल बागपत में भी काम करते थे और वो दिल्ली के अंदर भी पार्ट टाइम जॉब करते थे। दिल्ली से आते वक्त वो एक एक्सीडेंट के शिकार हुए और फिलहाल मैं उन्हीं के घर पर बैठा। मेरे बराबर में ये बच्चा बैठा, भाई अपने पीछे दो बच्चों को छोड़ के गया। एक बच्ची है, ये बड़ा बच्चा है। प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक जब चला जाता है तो परिवार के ऊपर क्या बीतती है। क्योंकि भाई मैं तो शिक्षकों के बीच में दिन रात रहता हूँ, अलग अलग जगह में जाता हूँ। भाई, इस दर्द को या तो वो समझता है जिसके ऊपर इस तरीके का संकट आता है, या फिर उनके बीच में रहने वाला मेरे जैसा इंसान ऐसे दर्द को समझता है। और फिलहाल मैं सभी साथियों से एक निवेदन कर रहा, भाई मैं चूँकि पहले भी इस तरीके के हमने काम किए, आप लोगों ने ऐसे परिवार की मदद की और कृपा करके मैं चाहूँगा कि भाई ये प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक का जो पीड़ित परिवार है बंदपुर गांव में, भाई आप सब लोग इनकी मदद करें। और सबसे जो दुख दहलाने वाली बात है, चूँकि मैं अभी नीचे बैठा था, मैं अपने जो मृतक भाई है उनके पिताजी को देख रहा था और इस बच्चे को देख रहा था। अभी 1 साल पहले इस बच्चे का और मृतक भाई के पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, यानी कि बाबा और पोते का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने अभी बच्चे को देखा, इसके पैर में रोड पड़ी हुई, बाबा जी की भी, वे भी लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे, उनके पैरों पे भी स्वेलिंग है और भारी भरकम पैसा इन दोनों के ट्रीटमेंट में खर्च हुआ था। वो पैसा भी मुझे पता चला, वो मैं यहाँ वीडियो के सामने मैं खोलना नहीं चाह रहा, वो शायद एक दूसरा इशू हो जाएगा। यानी कि पहले से परिवार की स्थिति ऐसे कि भाई पैसा इधर उधर से लेके, चूंकि इतना भारी भरकम पैसा भाई एक प्राइवेट शिक्षक के पास तो मिलता नहीं, तो पहले इन दोनों पिता और बेटे का ट्रीटमेंट कराया और अब वो भाई हमारे बीच में नहीं रहा। भाई की जो पत्नी है वो हाउस वाइफ है। मेरा आपसे निवेदन है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस वीडियो को देखें, इस पीड़ित परिवार की मदद करें। आप देख सकते हैं ये बच्चा मेरी बराबर में बैठा हुआ, सूर्यांश बच्चे का नाम, बीएससी सेकेंड ईयर का ये छात्र है। जो बहन है बच्चे की छोटी बहन, वो 10th क्लास में पढ़ रही। फिलहाल बागपत जिले के हर एक शिक्षक साथी, चूंकि अगर मैं बागपत जिले की बात करूं, भाई बागपत में भी करीब 1,500-2 हजार शिक्षक साथी मेरे से जुड़ रहे। ये वीडियो मैं बागपत के ग्रुप में डाल रहा और जितनी उम्मीद है, अगर इतना पैसा बागपत जिले से इकट्ठा नहीं हुआ तो इसको फिर मैं अलग अलग जिलों के ग्रुप में भी बढ़ाऊंगा और वहां से भी हम धनराशि इकट्ठी करेंगे। वो धनराशि डायरेक्ट, मैंने अभी सूर्यांश से बात करी, सूर्यांश का अकाउंट नंबर है, यानी कि जो मृतक साथी है उसका जो बेटा सूर्यांश है, इसका अकाउंट नंबर मैं शेयर कर रहा। सबसे पहले मैं रहूंगा जो अपनी तरफ से जितना भी मेरे से बन पा रहा उतनी आर्थिक मदद मैं उस अकाउंट में डालूंगा। और इसके बाद मैं सभी साथियों से एक बार पुनः हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा, भाई आपने ऐसी मदद पहले भी करी। आप याद करो, जब शामली के अंदर एक शिक्षक साथी का एक्सीडेंट हुआ था, आपने किस तरीके से उसकी मदद करी। इसके बाद कई सारे साथी ऐसे ही अलग अलग घटनाओं में गए, चाहे वह मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे सहारनपुर की घटना हो, आप सभी साथी मदद के लिए आगे आए। और कृपा करके साथी ये ना देखे कि भाई ये साथी प्राइवेट का था। देखो, मुझे पूरी उम्मीद है जब मदद होती है तो प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी शिक्षक होते हैं सभी मदद करते हैं, और खास तौर से जो प्रबंधक है, भाई प्रबंधक साथियों से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा, आप इस पीड़ित परिवार की मदद करें। ज्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि इतनी दर्दनाक घटना, पिछले 30 मिनट से मैं यहाँ पे बैठा, आप जरा दर्द को समझें और इस बात को भी समझें कि आज ये विपत्ति इस परिवार पे है। हो सके, मैं तो अभी इस भाई से बात करता था, सूर्यांश से मैं कहा बेटा हो सके कल को आने वाले समय में मेरे ऊपर ये विपत्ति आवे तो सभी साथी हम एक दूसरे की मदद करें और बस ये परिवार आगे बढ़े। इन बच्चों को आप अपना आशीर्वाद दे
मैं फिर नीचे जाऊंगा, मैं बाबा जी के पास में फिर बैठूंगा। आप भी आए, देखें कि प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक अगर इस तरीके से चला जाता है तो भाई किस तरीके से क्या परिवार के हाल होते हैं। बस मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा, मैं अकाउंट डिटेल सारी सूर्यांश की शेयर करूंगा। पहला व्यक्ति मदद के लिए मैं ट्रांसफ़र करूंगा। आप सभी साथी जिसकी जो श्रद्धा है उतनी धनराशि जो है ट्रांसफ़र करें, और जो डिटेल है जितनी राशि आएगी ये सूर्यांश के खाते में जाएगी। सूर्यांश से मेरी बात हुई, ये उसकी डिटेल रखेगा, वो डिटेल भी हम ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कृपा करके चिंतन करें कि अगर प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक इस तरीके से चले जाए तो क्या सरकार को मदद नहीं करनी चाहिए। अगर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक चला जाता है, उसकी सरकार मदद करती है, उसके परिवार में अगर कोई योग्य व्यक्ति है उसको जॉब देती है, उसको ग्रेजुएटी मिलती है, उसको न जाने क्या क्या जो है फंड मिलता है। और मैं सरकार से भी निवेदन कर रहा, मैं अलग अलग मंचों से निवेदन कर रहा कि कम से कम प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक साथियों के आप आयुष्मान कार्ड ही बनवा दो, इनका कोई बीमा करवा दो, कॉमनली कुछ ऐसी स्कीम ला दो कि आप जीते जी तो इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मरने उपरांत कम से कम इनके परिवारों के लिए तो आप कुछ कर सको। खैर वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, फिलहाल एक बार हाथ जोड़ के निवेदन, सभी अपनी धनराशि भाई के अकाउंट में भेजें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, ओम शांति शांति।